एआई आया और जितना भी पैक शॉट और जो भी होता था वो सब होना बंद हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्राइसिस आ गया, क्योंकि मैं इनफ शूट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स जो है वो डिवाइड हो गए। आगे 5 साल में क्या होगा पता नहीं, एड इंडस्ट्री किधर जाएगा। मोस्टली मुझे लगता है कि एआई के साइड ही जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये छोटा सा ब्लॉग है जिसमें मैं अपने लाइफ का क्विक अपडेट दूंगा कि मेरे लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं चाहता हूँ डेली ब्लॉग्स करना, बट बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और कभी इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हो रही कि मैं आपको दिखा सकूं। बट ब्लॉग्स होता है कि कुछ भी हो, आप आपके लाइफ में डेली रूटीन में जो भी हो रहा है आप उसे शेयर करना होता है। बट मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ उन सब चीज़ों को, तो जो भी देख रहा है सामने मुझसे भी उसी तरीके से उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए शायद मैं बिल्कुल अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं डेली ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, और जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मैं एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ। पहले मैं इन हाउस हुआ करता था सैलरी बेस पे। अभी मैं एज अ फ्रीलांस काम करता हूँ प्रोजेक्ट बेस पे। तो क्या होता है कि पर प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोगों को फीस और वो सब मिलता है। 1 या 2 दिन का मोस्टली शूट होता है एडवर्टाइजमेंट में, इससे ज़्यादा शूट नहीं होता है। बहुत ही बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है तो 2 से 3 दिन या मैक्स 3 डेज से ज़्यादा शूट कभी नहीं होता है। मतलब मैंने नहीं किया, होता होगा ऑब्वियसली। एक वाई जूस करके एक प्रोजेक्ट हुआ था जहाँ पे मैं इन हाउस काम करता था, वो वहाँ पे शायद 8 से 10 दिन का वो एड फिल्म शूट हुआ था। बट मैंने आज तक नहीं किया है। मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। मैं हमेशा 3 दिन का मैंने शूट किया है काफ़ी बार। जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो 3 डे शूट मैं किया हूँ। मोस्टली 1 डे शूट होता है एडवर्टाइजमेंट में। तो अभी क्या हो रहा है कि एआई आया। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। एआई आया और जितना भी पैक शॉट और जो भी होता था वो सब होना बंद हो गया है। अभी सब कुछ एआई से शूट होता है। तो मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ एज अ प्रोडक्शन मैनेजर लाइन प्रोड्यूसर के अंदर। लाइन प्रोड्यूसर का काम होता है शूटिंग करवाना। मतलब हम लोग काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग करते हैं बोल सकते हो, या शूट करवाने में हेल्प करते हैं, या आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ या कोई भी वीडियो आपको बनाना है, आपको कुछ भी करना है, तो हमारे पास वेंडर्स हैं, हम उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। और हम लोगों का फ़ीस होता है, हम लोग अपना फ़ीस लेके साइड निकल जाते हैं। पोस्ट प्रोड्यूसर अपना काम लास्ट में करता है। मतलब प्रोजेक्ट आता है प्रोड्यूसर के पास, उससे फिर प्रोड्यूसर जो है वो लाइन प्रोड्यूसर को देता है। और लाइन प्रोड्यूसर के बाद जब शूट हो जाता है तो फिर वो पोस्ट प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। इस तरीके से डिवाइड होता है और काम होता है। अभी क्या हुआ कि जब एआई आ गया तो प्रोड्यूसर के पास प्रोजेक्ट आता है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास काम आया, प्रोजेक्ट आया, बट वो लाइन प्रोड्यूसर को क्यों ही काम देगा, क्योंकि अब जो है वो एआई से हो रहा है सब कुछ काम। तो उन्हें चाहिए एआई आर्टिस्ट जो एआई में काम करते हैं। तो उस तरीके से शूट हो रहा है। तो काफ़ी मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्राइसिस आ गया, क्योंकि मैं इनफ शूट कर रहा हूँ। मैंने मेरा 2.5 से 3 साल का करियर है, मैंने कभी 10 से 12 दिन शूट नहीं किया है किसी भी महीने में। मैंने दिसंबर में शूट किया है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे लाइफ में क्राइसिस आ गया तो वो बहुत गलत होगा। बट हाँ, इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो डिवाइड हो गए। प्रोजेक्ट बहुत है, बहुत प्रोजेक्ट है यहाँ पर। इतना एड फिल्म शूट हो रहा है कि आप कर नहीं सकते हो। बट क्या हुआ कि डिवाइड हो गया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहा है, वो लोग खुद का उनका एजेंसी है, वो लोग खुद ही शूट कर रहे हैं। बाकी का आधा काम जो है वो एआई के पास चला गया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी ऐड क्रिएट हो रहे हैं, जो एआई आर्टिस्ट है वो लोग कर रहे हैं। और बचा कुचा जो है वो प्रोडक्शन हाउस शूट कर रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड शूट जो होता है वो हमेशा होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजमेंट कभी बंद नहीं होगा। आप इमोशंस नहीं डाल सकते हो, आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो वो हमेशा होता। फीचर फिल्म हमेशा शूट होगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ एक और इंट्रोड्यूस हुई है कि जब भी एंडिंग होता है किसी भी चीज़ का तो नीचे लिख के आता है। जैसे फिर पहले लिख के आता है वीएफएक्स आर्टिस्ट ये वो, तो अभी ऐसे लिख के आने लगा कि फुल्ली ह्यूमन मेड मूवी या एड, ऐसा सब कुछ आने लगा है। आर्टिफिशियल का यूज नहीं हुआ है। वो अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एआई का यूज नहीं करता हूँ।
जब मैं एआई का यूज़ करने लगूंगा तो मैं बोलूँगा नहीं गलत है। तो हाँ मतलब ये सब हो रहा है, बाकी का हम लोगों के पास सूट आता है, तो सब कुछ ठीक है वैसे तो देखा जाए कि, बट आगे 5 साल में क्या होगा पता नहीं, एड इंडस्ट्री किधर जाएगा। मोस्टली मुझे लगता है कि एआई के साइड ही जाएगा। हमेशा रेवोल्यूशन होता है, ये एआई का रेवोल्यूशन है इस टाइम पे। तो चीज़ें बदल रही हैं और बदलेगी। तो मैं जो है कुछ नया ट्राई करूँगा। जैसे कि ये सब मेरा चल रहा है तो चलेगा, अभी भी मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट है करने के लिए, तो मैं वो सब कर रहा हूँ। बट मैं फर्स्ट सीखूँगा एडिटिंग, क्योंकि मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उसमें मुझे हेल्प होगी। और सेकंड में एआई का अभी भी यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, चैट जीपीटी और जेमिनाई, तो मैं उस पर थोड़ा सा और फोकस करूँगा। मेरे पास उसका अपग्रेड वर्जन, मतलब मैंने मेंबरशिप भी ले रखा है, जो भी मतलब वो होता है। तो वो सब भी मैं ट्राई करूँगा सीखने का, और उस पर भी चीज़ें क्रिएट करा करूँगा। और मेन फोकस मेरा 5 से 6 महीने रहेगा कि मैं एडिट पे फोकस करूँ, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग अच्छा करना है अपना। और मेरे पास मैकबुक है तो मैं उसमें सॉफ्टवेयर डाल के सब कुछ ऐसा, तो मतलब मोस्टली मेरे पास सब कुछ है जो एज अ एक एडिटर के पास होना चाहिए। आपको पता है, मतलब मैकबुक है, मैं वो सब कर सकता हूँ। और अभी तक मैं जो भी करना चाहता था मैंने किया। विल पावर होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, और आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि मैं अच्छे से एडिटिंग सीखूं, बेसिक एडिटिंग, यूट्यूब के लिए अपने, और अपने चैनल के लिए, और अपना इंस्टा के लिए अच्छे से चीज़ें एडिट करूं, और साथ में एआई का यूज़ करूं। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको ये सब चीज़ें काम बहुत आने वाली है। आप एज अ लाइन प्रोड्यूसर अकेला या ऐसा कुछ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आज से 10 साल बाद। अभी तो बहुत इजी है, क्योंकि भर के पैसा मिलता है पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, और आप महीने में 5 से 10 दिन शूट करते हो, आप बाकी के दिन चिल करते हो। जो कॉर्पोरेट जॉब में लोग कमाते हैं वो आप 3 से 4 दिन में कमा लेते हो, तो आपको अभी अच्छा लग रहा है। बट मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 10 ईयर में इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं अपने आप को भी शिफ्ट करूँगा। मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। और मेरा दोनों चीज़ें उससे ना हेल्प होगी। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट में काम करता हूँ तो उधर तो डेफिनेटली वो सब हेल्प करने वाला है मुझे। और प्लस मुझे मेरे चैनल पे बहुत हेल्प होगी अगर मैं ये सब मैं सीखता हूँ और मैं पोस्ट करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कैसे क्या होता है, तो पीपल डेफिनेटली लव इट। क्योंकि सबको नहीं पता ये सब चीज़ें कैसे होती हैं या कैसे करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, यही है। मतलब अभी चल रहा है अभी, मतलब मुझे पता नहीं, मतलब मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मैं, मुझे ये समझ में आ रहा है अभी कि या तो फिर मुझे शायद मुझे फीचर फिल्म ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं कभी फिल्म में काम नहीं करना चाहता हूँ, क्रू में। मैं हमेशा से एडवर्टाइजमेंट में ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर क्या है ना, आप 1 या 2 दिन शूट करते हो, बाकी का आपके पास टाइम मिलता है, तो आप बाकी के अपने पर्सनल लाइफ या आप अपनी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, कंटेंट क्रिएट करने लगा हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। पहले जब मैं इन हाउस था 2 साल जॉब करता था एक प्रोडक्शन हाउस में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। बट अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ। मैं जितना काम करता हूँ उतना मुझे पे मिलता है, और जब मुझे लगता है कि हाँ हो गया, और मेरा टारगेट रहता है 5 दिन शूट करना, 30 दिन में सिर्फ 5 दिन काम करना मेरा टारगेट रहता है। और मैं पर डे के हिसाब से चार्ज करता हूँ, तो 5 दिन में मेरा हो जाता है इनफ कि मैं नेक्स्ट 2 महीने निकाल सकता हूँ उसमें। तो अच्छा खासा है, मतलब चल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि चीज़ें जा रही हैं, मैं भी अपने आप को उस साइड लेके जाऊँ, और इंडस्ट्री जहाँ पे जाएगी मैं उस साइड जाऊँगा। अगर एआई के साथ ग्रोथ है तो मैं एआई सीखूँगा, एडिटिंग सीखूँगा, जहाँ ग्रोथ मुझे दिखेगी मैं वो करूँगा, मैं उधर जाऊँगा।
मैं वैसे ही काम करूँगा। और आपको आज से 5 साल बाद का सोचना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप सोचो कि नहीं ठीक है, एज ए लाइन प्रोड्यूसर आप काम करोगे, आप 5 साल में तो बहुत पैसा कमा लोगे, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। सपोज करो आपने नहीं कमा पाया, तो फिर आप क्या करोगे? या फिर आप जो भी पैसा कमाया सिर्फ उसको इन्वेस्ट करके पूरा लाइफ बैठ के खाना चाहते हो, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीख लोगे? अगर आपने जो भी प्लान किया है वो ऐसे वर्क नहीं होता है, तो आपके पास क्या है कि एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग और एआई अगर आप सीखते हो, तो वो आपको डेफिनेटली हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मतलब वो उसका लेवल ही अलग होगा। अगर मैं उसको सही तरीके से ग्रेड करूँ, कलर करूँ, डब करूँ, और जब आप अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से एडिट करते हो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि आपको क्या शूट करना है। आप बहुत सारा शॉट्स नहीं लेते हो, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो अननेसेसरी, जो कि मुझे लगता है हर एक कंटेंट क्रिएटर शुरू में करता है। मैं भी करता हूँ शायद, बट हाँ, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें और ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है लाइफ में। इधर तक आ गया, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, किधर पहुंचना है। मैं इधर आ गया हूँ और मेरा लाइफ मतलब डेफिनेटली अच्छा है। सब कुछ है, एक्साइटिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम्म, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा जाएगा। एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। और जैसे कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि साथ में एडवर्टाइजमेंट भी करूँगा, तो अगर वो होता है तो डेफिनेटली आई लव माय जॉब। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, या मैं कैसे काम करता हूँ, या कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं मेरे लाइफ में। जो भी होता है आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।